मंगलसूत्र की कीमत अगर नरेंद्र मोदी जी को मालूम होता तो आज जसोदाबेन जी की स्थिति ये नहीं होती। प्रधानमंत्री को क्या मालूम? प्रधानमंत्री आगे नाक न पीछे पगा बगैर लगाम का खुद एक गधा, जो मन में आता है वो बोलते रहते हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर चुनावी सभा को संबोधित कर रहा और देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहा। वो मणिपुर नहीं जा पा रहा, वो देश की पहलवान बेटियों को देखने नहीं आया, वो देश के किसानों को देखने नहीं गया, वो देश के युवाओं को देखने नहीं जाता। तो ये प्रधानमंत्री है या किसी व्यापारी का मदारी है? प्रधानमंत्री से कभी बेरोजगारी पर सवाल बोलते हुए नहीं उठाया देखा होगा, भाषण देते हुए कभी महिला सुरक्षा पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। जो सपना टूटेगा इस बार सुपरा साफ है भाजपा का, और भाजपा के लोग इतने परेशान हैं और रातों की नींद हराम है, दिन का चैन हराम है कि वो गोबर को भी चमनप्राश समझकर खाए जा रहे, भ्रष्टाचारियों को भी सदाचारी बना रहे। प्रधानमंत्री 150 से 200 के बीच में सिमट रहे हैं, ये बात प्रधानमंत्री को भी पता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है, इसलिए वो बेचैन है कि ये झूठ फरेबी है। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की उसको पैदाइशी बीमारी है, ये झूठ बोलता है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव के ऐलान होते ही तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, वहीं जगह जगह सभाएं हो रही है। सभाओं में प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मंगलसूत्र पर नज़र है इंडिया अलायंस की, अगर इनकी सरकार बनती है तो मंगलसूत्र तक छीन लिया जाएंगे। पूरा मुद्दे में सब आज मौजूद है पंकज श्रीवास्तव, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री दूसरों के बारे में नहीं कह रहे थे, प्रधानमंत्री खुद के बारे में कह रहे थे। अच्छा, प्रधानमंत्री क्या जाने मंगलसूत्र की कीमत? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की कीमत जाने होते तो जिस जसोदाबेन को 18 से 19 साल की उम्र में उन्होंने गले में मंगलसूत्र बांधा था, उस मंगलसूत्र की कीमत क्या है वो एक भारतीय नारी जसोदाबेन आज तक झेल रही है। न वो विधवा है, न सुहागन है, न कुमारी है। तो मंगलसूत्र की कीमत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या मालूम? प्रधानमंत्री को अगर चर्चा ही करनी थी तो प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए 16 लाख करोड़ रुपए का, जिससे 20 वर्षों तक देश की आवाम को 400 रुपये में सिलेंडर मिल सकता था। उन 16 लाख करोड़ रुपए की बात करनी चाहिए, जिससे 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया प्रतिदिन देकर देश के युवाओं को देश के निर्माण में, देश के विकास में भागीदार बनाना चाहिए और उस परिवार चाहिए। प्रधानमंत्री को उन 16 लाख करोड़ रुपए की चर्चा करनी चाहिए जिन्होंने अपने व्यापारिक मित्रों, जिन्होंने पार्टी फंड में चंदा दिया है, उनका कर्जा माफ कर उन्होंने जो देश को गर्त में ढकेला है। अगर किसानों के कर्जों को माफ किया होता तो आज 16 करोड़ से ज़्यादा देश के किसान आज अपने पैर पर आत्मनिर्भर होते, अनगिनत आत्महत्याएं नहीं होती। प्रधानमंत्री जी अगर 16 करोड़ महिलाओं को अगर 1-1 लाख रुपया दिए होते तो आज उन 16 लाख करोड़ रुपयों में से देश का परिवार, 16 लाख करोड़ परिवार आज काफी विकास किया होता। प्रधानमंत्री को क्या मालूम? प्रधानमंत्री आगे नाक न पीछे पगा बगैर लगाम का खुद एक गधा, जो मन में आता है वो बोलते रहते। तो प्रधानमंत्री को क्या मालूम? और आप मीडिया के लोग भी उस पर चर्चा नहीं करते। मंगलसूत्र की कीमत अगर नरेंद्र मोदी जी को मालूम होता तो आज जसोदाबेन जी की स्थिति ये नहीं होती। कह रहे इंडिया अलायंस के लोग जो है घुसपैठियों को सब कुछ दे देंगे अगर हम सत्ता में नहीं आए तो। पता ही नहीं चलता है। प्रधानमंत्री जी, अगर इंडिया अलायंस के लोग सरकार में ना होते तो एक चाय वाला का बेटा आज प्रधानमंत्री नहीं बन पाया होता। ये है इंडिया अलायंस की विजन। आप देखिए ना, सेबी ने क्या कहा है। सेबी के बारे में आप नहीं बोलते जी। क्यों नहीं बोलते? आप लोग सवाल नहीं पूछते। आप यही सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, कभी बेरोजगारी पर सवाल बोलते हुए नहीं उठाया देखा होगा, भाषण देते हुए कभी महिला सुरक्षा पर बात करते हुए नहीं देखा होगा। जो प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर चुनावी सभा को संबोधित कर रहा और देश की जनता को बरगलाने का काम कर रहा, वो मणिपुर नहीं जा पा रहा, वो देश की पहलवान बेटियों को देखने नहीं आया, वो देश के किसानों को देखने नहीं गया, वो देश के युवाओं को देखने नहीं जाता। तो ये प्रधानमंत्री है या किसी व्यापारी का मदारी है? बताओ। तो यह सवाल पूछता है भारत और प्रधानमंत्री पर थूकता है भारत। फिर भी 400 पार का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री 400 सीट का सपना इनका
कोरा सपना है। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, चंडीगढ़ कांड आपने देखा होगा, सूरत कांड आपने देखा होगा, आपने देश में तमाम उन भ्रष्टाचारियों को, जिसको प्रधानमंत्री अपने ही मुंह से कहते थे ये भ्रष्टाचारी है, ये परिवारवादी हैं, उन्हीं लोगों के सहारे आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के बैसाखी पर प्रधानमंत्री 400 सीट का सपना देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि सर प्रधानमंत्री का सपना टूट जाएगा? सपना टूटेगा। इस बार सुपरा साफ है भाजपा का, और भाजपा के लोग इतने परेशान हैं और रातों की नींद हराम है, दिन का चैन हराम है कि वो गोबर को भी चमनप्राश समझकर खाए जा रहे, भ्रष्टाचारियों को भी सदाचारी बना रहे, परिवारवादियों को, जिनको ये परिवारवादी कहते थे, आप देखिए ना भाजपा में, तो इनका सुपरा साफ है। जगह जगह पूरे इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इस बार एक तरफ देश को ठगने वाले, देश को गर्त में ढकेलने वाले, देश के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाले, देश को महिलाओं को असुरक्षित करने वाले भारतीय जनता पार्टी और देश की आवाम के साथ देश का 90 करोड़ मतदाता तटस्थ भूमिका में है। देश का तमाम सिस्टम इंडिया अलायंस जो है, जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनके हाथ में दे देगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी के पिताजी ज्यादा बच्चा पैदा नहीं किए होते, अगर 2 ही बच्चा पैदा किए होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते क्या? उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ मंत्री होता क्या? रवि किशन के पिताजी अगर ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किए होते तो वो सांसद होता क्या? ये विचित्र बात देखिए, ये क्या है कि ये झूठ फरेबी है, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने के उसको पैदाइशी बीमारी है, ये झूठ बोलता है। प्रधानमंत्री आप सही शब्दों का प्रयोग करें। हमने कौन सा गलत शब्द कहा भाई? मदारी कह रहे हैं आप। कभी तो मदारी नहीं तो क्या है बताओ? कैसे नहीं मदारी है? आप पत्रकार हो? हाँ। अरे आप पत्रकार हो? मैं पत्रकार। आप जिस 16 लाख करोड़ रुपया जो व्यापारियों के माफ किए, जिनसे पार्टी फंड में चंदा लिया, उन 16 लाख करोड़ रुपया में देश के 16 करोड़ युवाओं को अगर 1-1 लाख रुपया दिया होता तो आज देश के 16 करोड़ युवा आत्मनिर्भर होते। आप बताओ ना। आप जिस योगी की बात कर रहे हैं, योगी जी ने भी जो है अभी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस के लोग जाएं, मुख्तार की कब्र पर फातिया लगाएं, कोई जरूरत नहीं चुनाव लड़ने की। जिन्ना के मजार पर जाए ना चादर चढ़ाने, इनके बाप दादा पुरखे जाते रहे हैं, आडवाणी जी जाते रहे हैं, ये क्या बात करते हैं? आप बताओ ना, बोलो ना भाजपाइयों को कि जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने जाते हैं, नवाज शरीफ से साल और साड़ी लाने जाते हैं, ये किसको बरगला रहे? आप बताओ किसको बरगला रहे? ये देश के लोगों को आपने बेवकूफ समझ रखा है क्या? भारत ज्ञानियों की धरती है, भारत में आप हर गलियों में ज्ञानी हैं। अब काठ की हांडी दोबारा नहीं चलेगी, देश की आवाम ने समझ रखा है, देश सवाल पूछ रहा है और भाजपा पर थूक रहा है। तो क्या लग रहा है कि देश की इस बार कितने सीटों पर प्रधानमंत्री जो है वो अपना सपना पूरा कर पाएंगे? देखिए 200 सीट नहीं पार कर पाएंगे। प्रधानमंत्री 150 से 200 के बीच में सिमट रहे हैं, ये बात प्रधानमंत्री को भी पता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को पता है, इसलिए वो बेचैन है। लेकिन जहाँ जहाँ जनसभाएं हो रही है, भरमार भीड़ पहुंच रही है प्रधानमंत्री को देखने। भीड़ कैसे लाया जाता है आपको नहीं पता है? कैसे लाया? आप पत्रकार हो, बसों में भर भर कर लाने के बावजूद। लेकिन प्रधानमंत्री के जय जयकार मथुरा में था यार, जय जयकार किया जाता, सुन नहीं रहे आप? बोलिए। हमने मथुरा में देखा, अमित शाह की रैली थी, कुर्सियां खाली थी, लोग आ नहीं रहे, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था, पूरा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लगा हुआ था, पूरे वहाँ के 5 विधायक लगे हुए थे, फिर भी मैदान खाली था। आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, ट्रेनें भर भर कर लाने वाले लोग मैदान नहीं भर पाए, एक छोटा सा मैदान। तो आप ये बरगलाओ मत, आप सरकार से सवाल पूछो। तो अब की बार 400 पार नहीं होंगी, आप ये कह रहे हैं? मतलब फिर वही 400 पार। 36 में से 8 वोट बेईमानी करके तो एक मेयर का चुनाव जीतने की कोशिश की थी चंडीगढ़ में। जो प्रधानमंत्री जी 400 सीट की संख्या गिन लिए, ये संख्या नहीं गिन पाए कि वो कौन सी कार में 300 किलो RDX था, 50 किलो जेलेटिन था, जिससे पुलवामा की घटना हुई। क्या वो नहीं गिन पाए? जब सत्ता में कांग्रेस नहीं सुन रही थी, आज वो भी नहीं सुन रहे। अरे सुन ही नहीं रहे ना। अगर नहीं सुने होते तो आप यहाँ पत्रकार नहीं होते। आपको नहीं पता है? जब वो ईवीएम का विरोध करते थे तो आप ये भी तो नहीं सुन रहे ना। मैं क्या कह रहा हूँ, 2014 से पहले क्या किसी मीडिया पर अंकुश था? आप स्वतंत्र थे। आज यहाँ तक कि सोशल मीडिया तक को भी बैन किया जा रहा है, उनको वीडियो अपलोड नहीं करने दिया जा रहा है, उनको उनके चैनल को डिमोनेटाइज किया जा रहा है। क्यों? कि सरकार का जो पाखंड है वो उजागर ना हो। तो आप भी पत्रकार हैं, आपको अपने पत्रकार का दर्द नहीं मालूम? और पूरे विश्व के सूचकांक में मीडिया का स्तर, भारतीय मीडिया का स्तर कितना गिर गया है, ये आपको भी पता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा,
कि क्या प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार वो जो है भाषण दे रहे हैं, कहीं पर उन्होंने लड़कियों की नक्काशी की बात करी है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री अभिनय के रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक चेहरे पर कई चेहरे लगाने वाले प्रधानमंत्री हैं। इन मुखौटा चेंज करते रहते हैं। तो इस प्रधानमंत्री के बात का, कौवे के पात का, घोड़े के लात का, तिल के बरोबर यानी झाड़ू के तिनके के बरोबर देश की जनता भरोसा नहीं करती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे। तमाम